हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि अभी 10वीं कक्षा की फर्स्ट टर्मिनल की एग्जामिनेशन हो रही है, जिसमें से आज सोशल साइंस का परीक्षा था। इस परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर हम आज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो आइए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा मेटरनिक ने। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बुर्बो वंश का। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना? तो इसका आंसर होगा 1804 ईस्वी में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। यंग इटली की स्थापना का संबंध किससे है? तो यंग इटली की स्थापना का संबंध मेजनी से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की संकल्पना का संबंध किस फ्रांसीसी दार्शनिक से है? तो राष्ट्रवाद की संकल्पना का संबंध फ्रांसीसी दार्शनिक में अर्नेस्ट रेनन का होता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। सोवियत संघ में लाल सेना का गठन किसने किया था? तो सोवियत संघ में लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लेनिन के ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो 1918 ईस्वी में हुई थी, किस देश के साथ हुई थी? तो इसमें तो ऐसे बहुत सारे देश थे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जर्मनी होगा। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और ये भगवान विष्णु के लिए जाना जाता है, जिसे सूर्य के रूप में भी मानते हैं। वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता है? तो वियतनाम में कोलोन जो वहाँ फ्रांसीसी नागरिक बसे थे उसे कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिकों को। संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। इस प्रकार हम लोग 13 क्वेश्चन को देख लिए। 14वां क्वेश्चन पूछता है कि इनमें कौन अजैव संसाधन है? तो अजैव का मतलब होता है जो निर्जीव पदार्थों से बना हो। तो निर्जीव पदार्थों से बना है कौन? तो इसमें होगा जल। 14 क्वेश्चन का आंसर होगा जल। इसी तरह से चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलने के क्रम में पूछ रहा है हम लोगों से कि इनमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो देखिए, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अनवीकरणीय उस पदार्थ को कहा जाता है जो निर्जीव पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक। और नवीकरणीय कहा जाता है जो प्रकृति प्रदत्त हो, प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया गया हो। अर्थात हम कहें तो नवीकरणीय संसाधन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को से होता है और अनवीकरणीय कृत्रिम होता है, जिसे मानव मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो इसका आंसर कोयला भी होगा, खनिज तेल भी होगा, यूरेनियम भी होगा। इस प्रकार इनमें से सब है। विश्व में प्रतिवर्ष किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व में प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? तो मिट्टी है वह नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि प्राकृतिक है। इसीलिए भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं? तो 43% भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी वाहित मिट्टी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या था? तो पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण है वहाँ अत्यधिक सिंचाई। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? सॉरी, ये गलत है क्वेश्चन। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल जो बांध है वह सतलज नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा गंगा नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। जितना भी रंगा करके आएगा लास्ट में लगा रहो, सारे के सारे असम में है। इसका ओरंग भी एक उदाहरण होता है। भारत के किस राज्य में वनों से ढके भूभाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश राज्य में वनों से ढके भूभाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ है? तो ये इसका आंसर होगा नीलगिरी में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हेमाटाइट खनिज किससे संबंधित है? तो हेमाटाइट जो
खनिज है वो लोहा से संबंधित है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है? तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक प्रति व्यक्ति आय है। पशुपालन का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो पशुपालन का संबंध अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो अमेरिका में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यानी 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 ईस्वी था। जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में प्रथम लोहा एवं इस्पात के कारखाना लगाया गया। निम्नलिखित में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। इस तरह से अमेरिका भी होगा, लेकिन भारत अगर रहे तो भारत को ही हम लोग को टिक मारना है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये जो क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन का सर्वप्रथम गणना दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिया नहीं है, चांदी और सोना है, पीतल है, तांबा है, लोहा है। तो मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन गलत होगा। वैसे आप लोग भी इसका आंसर कमेंट में लिखें। मेरे हिसाब से मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु विनिमय। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम वाला जिला शिवहर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो उस समय इसका आंसर होगा पटना के। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यूगोस्लाविया। प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार था। तो प्राचीन काल में जाति जो बनता था वह कर्म के आधार पर बनता था। हर एक जात का अलग अलग काम था, जैसे चमार का काम था चमड़ा से संबंधित वस्तु को बनाना, ग्वाला का काम था दूध से संबंधित। इसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग कास्ट का, ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ कराना। सभी लोगों को अपना अपना जाति प्रथा के हिसाब से अपना बनाया गया था इन सारे चीज़ों को। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार कर्म था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था, ढाका में किया गया था। सामाजिक विभेदों के बीच भी बेहतर तालमेल का उदाहरण है। तो सामाजिक विभेदों के बीच बेहतर तालमेल का उदाहरण वाला देश है बेल्जियम। यहाँ अलग अलग भाषा के आधार पर विभेद देखा जाता है, लेकिन यहाँ के लोग सभी तालमेल बना के आपस में रहते हैं। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई है? तो भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से 3 सूची का निर्माण किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पूछ रहा है। तो अधिनियम किस वर्ष बना? तो अधिनियम 1990 में बना था। वही क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1992 में हुआ था। सामाजिक विभेद का कारण बनते हैं। तो सामाजिक विभेद धर्म के आधार पर भी होता है, भाषा के आधार पर भी होता है, क्षेत्र के आधार पर भी होता है, अर्थात इनमें से सभी की इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी 44 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है? तो संघात्मक सरकार ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, सिर्फ भारत में नहीं है संघात्मक सरकार। यहाँ लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्रधानमंत्री का शासन है। मुद्रा को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है, मुद्रा को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो मुद्रा जो है वह संघ सूची का विषय है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में आपको माइंड टेस्ट किया गया है। इसमें केंद्र सूची दिया है, राज्य सूची दिया है, समवर्ती सूची दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सूची नहीं होता है, संघ सूची होता है। आपको संविधान में कहीं पर भी केंद्र सूची की चर्चा नहीं है। तो केंद्र सूची कोई विषय नहीं है या कोई सूची नहीं है, ये संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है। तो मुद्रा को संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो आप संघ सूची को मारेंगे, ना कि केंद्र सूची को। अधिकांश बच्चे केंद्र सूची मारकर चले गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, संघ सूची इसका आंसर होता है। इसीलिए इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? मतलब वह कौन सा आपदा है जो बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो यह है बाढ़।
47 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ किस प्रकार की आपदा है। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति के माध्यम से होता है, अधिक बारिश होने के कारण आता है। हिमस्खलन से प्रभावित राज्य है, तो 48 नंबर क्वेश्चन है और आज के मेरा ये अंतिम क्वेश्चन है। हिमस्खलन से प्रभावित राज्य उत्तराखंड है। इस प्रकार हमने 1 से लेकर 48 तक में से 47 प्रश्न का जवाब आपको हमने बता दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी बाहित मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में करें, और आने वाले एग्ज़ाम के भी ऑब्जेक्टिव का अगर आप प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हमें इस चैनल पर, हमारे चैनल पर बने रहें और हमें कमेंट करके और आगे के लिए प्रेरित करें, ताकि हम और आगे भी आपको आने वाले जो आपके विषय का एग्ज़ाम होगा उन सारे क्वेश्चनों का आंसर हम इसी तरह से आपको देते रहें। अगर आप सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहते हैं तो कमेंट करेंगे कि हाँ सर सब्जेक्टिव का भी आंसर बताएं। हम आपको पूरी अच्छी तरह से बताएंगे कि परीक्षा में किस तरह से आप लिखें कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप पा सकते हैं। इन सारी बातों को जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।